2 मिनट में बिठा लें इधर मुलाकात के लिए किसी जगह FIA देखें, मैं FIA कवर कर रहा हूँ पिछले 12-14 साल से। FIA वाले अभी तक बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि FIA वालों को ना मैं क्योंकि बड़ा क्रिटिकल कवरेज किया, FIA की नज़र में था मैं काफ़ी महीनों से, और इनके काफ़ी अफसरान थे जिनकी मुझ पर निगाह थी कि मैं क्योंकि बड़ा क्रिटिकली शुगर स्कैंडल को भी मैंने बड़ा एक्सपोज किया, FIA का रोल उसमें जो भी था, तो काफ़ी मुझे थ्रेट भी आता रहा है FIA की तरफ से कि हम तुम्हें देख लेंगे। तो ये मेरा क्या उसी की कंटिन्यूएशन है, और तो मुझे नहीं लगता क्योंकि जिस केस में मुझे ये इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। शायद ये बताइएगा कि आप सर अभी क्या देखिए जी, मैं मुझसे ये मांग रहे हैं पासवर्ड मैंने नहीं देना ओवर बाय डेड बॉडी, मुझे उल्टा लटका रहे, हड्डियां तोड़ दे मेरी। ठीक है, कल भी इन्होंने कोशिश की है, थोड़ा सा जरा जो है ना इसको सब टाइम ले, लेकिन कोई मसला नहीं है, मुझे लटकाएं उल्टा। मैंने पासवर्ड कोई नहीं देना किसी का, किसी चीज़ का। बहुत से लोगों मेरे बहुत से रुपए के असाफे का बताया गया है, इसके अंदर कोई दफाई ठेकों और दफाई साजो सामान की खरीदो फरोख्त में कमीशन के भी इम्कानात मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसको दिफा की मालूमात कहा जा रहा है। मतीउल्लाह, ये उनकी फैमिली का और उनकी जो ससुराल है, समधी जो है, उनकी फैमिली का डाटा है। अब इस बात की तहकीक हो तो फिर पता लगे कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। उनके जो ससुराल हैं, जो समधी हैं, वो लैंड का कारोबार में करते रहे हैं, और चीज़ें भी हैं, इनको तफसील से देखा जाने की ज़रूरत है किसी कंक्लूजन पर जंप करने से पहले। अच्छा उमर चीमा, आप भी पार्लियामेंट के हवाले से पूरी पार्लियामेंट के आपने टैक्स का रिकॉर्ड छाप दिया था, तो कभी आपसे किसी ने पूछा कि भाई आपने ये क्यों टैक्स का रिकॉर्ड छापा, ये तो कॉन्फिडेंशियल होता है? नहीं, वो जब मैंने छापा था उस टाइम एक FBR की एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ज़रूर हुई थी, लेकिन मेरे से किसी बंदे ने रब्ता नहीं किया कि आपने किस तरह जुर्रत की। और मतीउल्लाह, एक इंटरनेशनल लेवल पे पनामा पेपर एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, या हमने रिसेंटली एक स्विस बैंक के बारे में किया है, वो एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। जिन जर्नलिस्टों ने वो इन्फॉर्मेशन दी है उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ये हो भी नहीं सकती। ये किसी भी कोई स्टैंडर्ड से आप उनको नहीं कह सकते। इसका मतलब है कि क्या आप जो है एक, अगर हम कोई फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन लॉ के तहत भी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, आप वो भी नहीं देते। अगर कोई इनफॉर्मली गेन करता है तो आपको उस पर भी इतराज़ है। और इस मामले में जो शाहिद असलम का केस है, ये बड़ा संगीन इस लिहाज से है कि किसी को भी आप शक की बुनियाद पर उठा लें। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, मैं पूरे दावे के साथ बात कर रहा हूँ कि शाहिद का इस केस के साथ कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब ये है कि कल को मुझे उठा ले जी कि आपका जो है मंदुरानी, आप भी जानने वाला है आपका, तो हमें लगता है जी कि आपने डेटा दिया है। आप जो है मेरा सारा रिकॉर्ड, मेरे से पासवर्ड लेके मैं अपने सारे सोर्सेज एक्सपोज कर दूं, मैं सारी इंफॉर्मेशन एक्सपोज कर दूं, ये तो एक बहुत ये एक बड़ा सीरियस केस है। लोगों की जान को भी खतरे में जानों के खतरे में डालेगा, और ये एक नया प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि शाहिद को किसी सूरत में ये डेटा उनको पासवर्ड प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। ये इंतहाई संगीन किस्म का मजाक है। और ये आर्टिकल 19 और पाकिस्तान में सहाफ़त के मुस्तकबिल के लिए इसके क्या असरात मरतब हो सकते हैं? देखें, ये बड़ा डेंजरस है, और ख़ास तौर पे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के हवाले से ये बहुत डेंजरस है। आप देखें कि जब वो पहले वो राना इब्रार ने तोशाहाना का केस मंगवाया, और वो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन लॉ के तहत कर रहा था, राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ के तहत। अच्छा, उसने भी शिकायत की कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं, आप लोगों को फॉर्मल तरीके से भी नहीं करने देते। अगर कोई इनफॉर्मल तरीके से कोई डेटा गेन करता है, आपको तो ये चाहिए कि विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट बनाएं, कि अगर कोई लगता है किसी को कि इंटरनली को प्रॉब्लम हो रहा है और उसका अदारा उसको सुनने को तैयार नहीं है, तो वो किसी को आगे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए उनको, आप बजाय कि उन लोगों को आपने पहले जेल में भेज दिया है। दूसरा, आप जो है जर्नलिस्ट हैं उनको शक की बुनियाद पे उठा रहे हैं, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। सारे अमल में आप वज़ीर दाखिला के रोल को कैसे देखते हैं? वज़ीर दाखिला का इंतहाई मायूस कौन रोल है। अब क्या वज़ीर दाखिला के नॉलेज में नहीं है आपके ख्याल में? वज़ीर दाखिला आप खुद जो 6 माह जेल में रह के आए थे, वो उनको याद है। ये जो लोगों को इस तरह एक इंतहाई गलत तरीके से उठा के आप इस तरह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से इस्लामाबाद, फैमिली को पता नहीं है, आपके पास को बेबुनियाद इल्ज़ामात की बुनियाद पे आपने रखा हुआ है।
کل جو ہے آج یہ ریمانڈ مانگ رہے ہیں، کل کوئی اور اس پر کیس بنا دیں گے کہ ہمیں اس کیس میں تو نہیں ملا، یہ جو ہے اس کا کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے. تو اس طرح کا یہ وزیر داخلہ پہ چارج شیٹ ہے، وہ اپنے آپ کو کسی طور پہ بری نہیں کر سکتے، نہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ نہیں جی میرے بس میں نہیں تھا، وہ جی کوئی اور لوگ کر رہے تھے. آپ ریزائن کر دیں، آپ اگر نہیں کر سکتے تو آپ ریزائن کر دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمر چیمہ.